गणिसा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 4 मीटर सूट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। सो मैं इस वीडियो में आपको इंच टेप से कटिंग करना बताऊंगी। बिना इंच टेप के भी एक दूसरा वीडियो बना दूंगी कटिंग करने का। तो ये है एक जॉर्जेट का सूट और इसकी कटिंग करना मैं आज आपको बताऊंगी। और ये मैं साइज कटिंग कर रही हूँ वो 32-33 साइज की सूट का कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें से पूरे 4 मीटर सूट में से सबसे पहले हम नेफा निकालते हैं। तो नेफा निकालने के लिए तो लंबाई है नेफे की वो मैं रख रही हूँ 3.5 इंच। अगर आप बिगिनर आप सिलाई सीख रहे हैं तो आप थोड़ा टाँके में ज़्यादा दबाओगे। मैं सिर्फ 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच उधर दबा के मेरा पूरा जो नेफा आएगा वो लगभग 3 इंच या इससे थोड़ा हल्का सा कम आ जाएगा, बाकी इतना ही आएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं या ज़्यादा आप सिलाई में ज़्यादा दबाते हैं तो आप 4 इंच का नेफा काट लेना। मैं यहाँ पे 3.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। तो मैं 3.5 इंच का कट करके अब मैं इसे इस तरह से फाड़ूंगी। और ये उन सूटों के लिए है फाड़ के कट करना जिनमें कान नहीं होती है। और कान क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हमने जो फाड़ लिया है उसको अगर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, जिसको हम इस तरह से अगर हम फोल्ड करते हैं, ये देख लीजिए मैंने इसको ये किनारी वाली साइड से इन दोनों को मिला लिया है। अब हम ऐसा फोल्ड करने के बाद में अगर हम इसको इस तरह से यहाँ से ये वाली किनारी और आगे कुछ दूरी तक ये दोनों किनारियाँ आपस में बराबर पकड़ के, बीच में कोई भी झोल नहीं होना चाहिए, दोनों किनारियाँ आगे पीछे से मिली हुई होनी चाहिए। अगर ये मिलाने के बाद में हमारी ये नीचे वाली साइड है, आप देख रहे होंगे नीचे वाली साइड, अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का बेलन या किसी भी तरह की सलवट नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारे सूट में कान नहीं है। अब देखिए बेलन किस तरह से आएंगे। सपोज मैं इसको थोड़ा इधर खिसका देती हूँ। ये देखिए, ये एक किनारी मेरी यहाँ पर है और एक इतने आगे चली गई। और अब आप नीचे देख सकते हैं इस तरह से ये बेलन आ गए हैं। इस तरह से नीचे आप देख रहे होंगे इतनी सलवटें आ गई है। तो इसका मतलब हमारे सूट में कान होती है वो तिरछा होता है, यहाँ से इस तरह से तिरछा हो जाता है। अगर हम उसको इस तरह से अरेंज करके रखेंगे ना तो भी हमारा ये सूट की लाइन है वो इस तरह से तिरछी रहेगी। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आप फाड़ नहीं सकते। आगे आपको इस तरह से यहाँ से पहले कट करके उसको बराबर करना होगा, फिर आपको इस तरह से रख के और इस तरह से बराबर कैंची से काट के कटिंग करनी होगी। तो उसमें भी उस सूट को कैसे काटते हैं उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। सो सबसे पहले आपको अपने सूट में कान का चेक कर लेना है, कान है या नहीं है। अब उसके बाद में हम जो निकालते हैं वो है कांचली की बाजू। तो सबसे पहले हम कांचली की जो चौड़ाई होती है, जो स्लीव्स की जो चौड़ाई होती है हमारी बाजू की, वो निकालते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो कांचली की बाजू की चौड़ाई है वो मैं 6.5 इंच का रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड करना होगा और उसमें आपको ये यहाँ पर देखना होगा 6 इंच से 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की ले रही हूँ। आप 6.25 इंच, 6 इंच थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है। अगर आपकी जो साइज है वो 32-33 है तो ज़्यादा छोटी भी मत लेना, आप 6.5 इंच ले लेना। कांचली की बाजू बिल्कुल सही आएगी आपके, क्योंकि फिर हमारी खराकी है वो छोटी कट जाती है और खराकी छोटी कटती है तो फिर वो सूट है कांचली अच्छे से नहीं जचती है। सबसे पहले मैं 6.5 इंच की बाजू निकाल कर यहाँ पर मार्क कर लूँगी एक चौक से और फिर इसे सीधा यहाँ से काट लूँगी। तो ये मेरी कट जाएगी बाजू की लंबाई। ये बाजू निकाल ली मैंने। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ 4 मीटर सूट में नेफा और फिर निकालती हूँ मैं बाजू। ओके, सो अभी ये सिर्फ अभी इन बाजू में से इनकी लंबाई निकालनी है। कांचली की हम लंबाई कितना रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये किनारी निकाल लूँगी। किनारी निकाल ली। अब ये जो बाजू की लंबाई है वो मैं 4 मीटर की, ये मेरा खुद का सूट है इसलिए मुझे मेरे मेजरमेंट्स याद है। मैं मेरे जो बाजू की लंबाई है वो 4 मीटर के 18 इंच रखती हूँ और जो कॉटन के सूट होते हैं उनकी 18.5 इंच रखती हूँ और ये जो सिंथेटिक होते हैं उनकी 18 इंच रखती हूँ। तो मैं 18 इंच यहाँ से यहाँ तक 18 इंच आ रहा है मेरा। इन सभी को इधर खिसका के एकदम बराबर करके फिर मैं हर जगह से 18 इंच देखते हुए, ये देखिए इस तरह से ये मेरा 18 इंच आ गया है।
यहाँ से आप फाड़ना मत, अदरवाइज़ आपके यहाँ पर इतने सारे वो जो निकलते हैं ना इस तरह के ये धागे, वो बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। बहुत मैं निकाल रही हूँ कुर्ती। तो कुर्ती के लिए मेरी जो लंबाई होती है इसकी मैं 25.5 इंच रखूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 25.5 इंच लिया, और 25.5 इंच पे चाहें तो आप एक मार्क लगा लें चौक से, वरना मैं सीधा ऐसे ही उठा के और यहाँ से एक कट लगा के और निकाल लूँगी। ये हो गई मेरी कुर्ती। यहाँ से इसकी चौड़ाई निकालूंगी। चौड़ाई निकालने के लिए मैं रखूँगी इसकी जो चौड़ाई है 33 तो मान के चल रही हूँ कि चेस्ट साइज है, और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी रखना होता है। तो मैं दोनों साइड 1-1 इंच, मैंने 33 में 2 इंच और जोड़ा, एक साइड इधर का एक साइड इधर का, 35 हो गया। तो 35 का जो टोटल हुआ हमारा 35 हो गया, यानी अभी फोल्ड किया हुआ है इसका मतलब आधा, तो 17.5 इंच। तो 17.5 इंच की बजाय मैं ले रही हूँ 18 इंच, ओके, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ही रख रही हूँ। 18 इंच पे यहाँ पर इस तरह से मैं ला के इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, और यहाँ से बराबर करते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो अब हम कुर्ती की काटेंगे गट्टा और आर्म होल वगैरह। तो सबसे पहले कुर्ती को इस तरह से फोल्ड कर लें, यानी इसकी ये 4 फोल्डिंग्स हो गई है, 4 लेयर्स हो गई है, 2 फोल्डिंग 4 लेयर। अब इसकी एक लेयर को इस तरह से एक जी जो पार्ट है उसको उठा के, और यहाँ से ये जो मिडिल पार्ट है दोनों जगहों से यहाँ से इस तरह से पकड़ के और पीछे की साइड में इस तरह से कर दे। और हमेशा गट्टा इस तरह से काटें, अदरवाइज़ अगर आप जैसे पहले समेटा था वैसे काटोगे तो आपका आगे का और पीछे का दोनों साइड का गट्टा है वो एक साथ कट जाएगा। सो अच्छे से समेटने के बाद मैं काटूंगी गट्टा। और ये बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला सूट है, इसलिए मैं इसके ऊपर गट्टे को इस तरह से रख के फिर मार्क बना के फिर काटूंगी, अदरवाइज़ मैं बिना मार्किंग किए ही गट्टा काट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये इस तरह से गट्टे का मार्क बना लिया है, ये काट के मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो गट्टा आप यहाँ से काटना स्टार्ट करना, कभी भी इधर से मत काटना, वरना आपकी ये 2-3 लेयर एक साथ कट सकती है। यहाँ से जस्ट आप ध्यान करके ऐसे उठा के फिर यहाँ से ऐसे काटना शुरू करना और वहाँ तक काट लेना। अब हम काटेंगे इसकी आर्म होल्स, और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ शोल्डर है वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। 7 इंच की मार्किंग करके फिर यहाँ से मैं कट करूँगी। तो 7 इंच यहाँ पर ये शोल्डर्स हो गए। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई है वो यहाँ से मापी जाती है। तो यहाँ से आप आर्म होल है वो देखिए, अगर हम ऐसे मापते हैं तो ये हम एक बिलांग का रखते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से 8 इंच का आ रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पर 8 इंच की मार्किंग लगा लें। ओके, सो अब यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्केल से लेना सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन खींच लेना, और फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक स्क्वायर इस तरह से बना लेना। अब स्क्वायर को कुछ इस तरह से एकदम यहाँ से एकदम गोलाई से दे देना, ये देखिए इस तरह से। और गोलाई देने के बाद में इसको यहाँ से काटना है, जस्ट सिंपली रखी हुई है और यहाँ से मैं काट रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये तो काट दिया है, और अब यहाँ पर मैं आधा इंच की गोलाई दूंगी। तो आप चाहते तो पहले से ही ये गोलाई है वो ये काटने से पहले भी दे सकते थे। आधा इंच जस्ट आपको अंदर की साइड यहाँ इस तरह से रखते हुए सिर्फ यहाँ तक ही देनी है, यहाँ से मत दे देना आप, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से गोलाई देनी है और जस्ट यहाँ आपको ये काटनी है। और ये जो गोलाई है वो सिर्फ ये जो जिनका हमने गट्टा कट किया है उन 2 पार्ट्स की, ये नीचे जो 2 पार्ट है पीछे वाले वो पड़े हैं, ये जो 2 पार्ट है उनकी कट करनी है। सो यहाँ ये 2 पार्ट मैंने उठाए, ध्यान कर लेना कहीं आपके एक साथ 3 पार्ट ना कट जाए, और जस्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा काटते हुए स्टार्ट करना है और यहाँ से
करते हुए ये देखिए यहाँ पर इस तरह से गोलाई दी थी मैंने अंदर की तरफ। तो ये हो गया हमारा आर्म होल की कटिंग। अब हम नीचे से यहाँ से ये जो स्लिट की ओपनिंग है वो कट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो स्लिट की ओपनिंग है वो आप अगर बिलांग से देखेंगे तो मैं रखती हूँ 1 बिलांग और 2 अंगुल की, यहाँ से यहाँ तक। एंड अगर हम इंच में देखें तो मैं रखती हूँ 9.25 से 9.5 इंच तक की। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपका कोई भी पुराना सूट हो उसकी देख लेना पहले कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लेना। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ 9.5 इंच की, आप अपने अकॉर्डिंग काट लेना। इतनी भी ज़्यादा भी अगर आपकी कुर्ती की लंबाई कम है तो इसकी भी लंबाई कम रखना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मेरी जितनी काटो। और यहाँ पर मैं रखती हूँ आधा इंच का, यहाँ पर ये स्लिट की कटिंग करती हूँ मैं यहाँ पर। और मैं एक सीधी लाइन यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, आप भी यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेना और उसके बाद में आप कट कर लेना। उसके पहले ये देख लेना कि आपके नीचे वाली जो है सारी लेयर्स है वो बराबर है या नहीं है। उनको बराबर करने के बाद में आप यहाँ से ये काटना। सो मैंने जस्ट यहाँ से ये काटी है स्लिट, ओके ये कट गई है। अब आप चाहें तो इन सारे पार्ट्स हैं उनको अलग अलग कर दें, मैं सिर्फ यहाँ पर इतना सा कट लगाती हूँ। सो अब मैं लहंगे की कटिंग बताऊँगी। सबसे पहले हम निकालेंगे लहंगे की लंबाई, उसके लिए फोल्ड कर लिया। और अब मैं मेरी जो लहंगे की लंबाई है वो मैं 38.5 इंच रखती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लूँगी। अभी यहाँ से यहाँ तक 37.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ से 38.5 इंच पे रख के जस्ट यहाँ तक, ये मेरा जो यहाँ तक आ रहा है इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी और इसको इस तरह से समेट लूँगी। एक बार फिर से मैं माप लूँगी यहाँ से। तो अभी मेरा 38.5 इंच आ गया है, जिस पे ये 2 लेयर है। और अब जहाँ तक ये 38.5 इंच आ रहा है वहाँ पे चाहे तो मैं एक मार्क लगा लूँगी और चाहे मैं यहाँ से सीधा ऐसे कट करके फाड़ लूँगी। तो ये वाला बचा हुआ पार्ट है वो मंगजी वगैरह में काम लेंगे हम, और ये हमारा इसमें हम लहंगे का कट करेंगे। सारे पार्ट जो कली वगैरह है वो कट करेंगे लहंगे की। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ। अब आप इन किनारियों को है वो पहले निकाल देना। सो अभी मैंने दोनों साइड से किनारियाँ निकाल ली है और अब मैं इनको बीच में से कट करूँगी। आप चाहें तो इनको यहाँ बीच में से कट करने के बाद में भी किनारी निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कई सूट की उल्टी और सीधी साइड है वो किनारी से ही पता लगती है। तो ऐसे में आप पहले किनारी मत काटना, क्योंकि फिर आपको उल्टा और सीधे का कन्फ्यूज़न हो जाएगा। साइड है वो किनारी वाली साइड है और ये 4 पार्ट में इसके करूँगी। तो बराबर करने के बाद में मैं इनको यहाँ से बीच में से काट लूँगी। जुड़े हुए हैं इनको भी मैं अलग अलग कर लूँगी। सो यहाँ से अलग अलग करने के लिए पहले आप उधर से बराबर कर लें, फिर यहाँ से इस तरह से आपको काट के अलग करना है इन पार्ट्स को। देखिए अब हमें काटनी है कली, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ देखनी है। ऊपर वाली साइड है वो दोनों कलियों की ऊपर रहनी चाहिए। इसकी ये ऊपर वाली साइड है वो ऊपर की साइड है और इसकी भी ये ऊपर वाली साइड है वो ऊपर की साइड है, यानी दोनों की उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ है। और हमेशा जब भी आप कली काटें तो नीचे वाली साइड है वो उल्टी साइड ही रखना, सीधी साइड हमेशा ऊपर रखना, क्योंकि अदरवाइज फिर आपकी उल्टी कट जाएगी कलियाँ। तो मैं जस्ट इनको इस तरह से बिछाऊंगी और कभी भी 4 कली एक साथ मत काटना, पहले 2 काट लेना और उसी तरीके से वो दोनों और जो बच रही है वो काट लेना। सो सबसे पहले मैं इनको बराबर बिछा के एकदम बराबर कर लूँगी। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी कि हमारी ये जो बायां हाथ है ये मेरा और ये मेरा दायां हाथ है। तो बाएं हाथ की साइड में नीचे वाली साइड में मेरा रहेगा छोटे वाला पार्ट और ऊपर वाली साइड में मेरा रहेगा बड़े वाला पार्ट। दाएं साइड में मेरा ऊपर वाली साइड में रहेगा छोटे वाला पार्ट, नीचे वाली साइड में मेरा रहेगा बड़े वाला पार्ट। ये बात आप ध्यान रखना। और उसके बाद में आप इनको अच्छे से सेट कर लेना
और यहाँ से जितना आपको रखना होता है उतना आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 7 इंच की कली ऊपर से, और नीचे से मापने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों साइड से आप देख लेना। 7 इंच की कलियाँ हैं, दोनों साइड से मेरी रख रही है। अच्छे से इनको सेट करके और सीधा आपको यहाँ से काट लेना है। बस आप कली में ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको ऊपर वाली साइड है, जब आप इसको उल्टा रखते हैं तब, अगर आप इसको सीधे वाले साइड को नीचे की तरफ रख लेते हैं तो आपको जस्ट इसका उल्टा करना होगा। तो आप हमेशा यही ध्यान रखना कि आपको जो उल्टी साइड है कपड़े की वो नीचे की साइड रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग छोटे वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ और बड़े वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ये हमारी है वो कलियां कट गई है। सो ये जिस तरह से हमने ये वाली कलियां काटी है उसी तरह से बाकी 4 कलियां और काटेंगे, और वो सेम इसी तरह से काट लेना आप। अब बाकी बचे हुए कपड़े से हम काटेंगे मंगजी। तो मंगजी के लिए कपड़ा निकालने के लिए जस्ट हमें ये वाला पेना तो हमें पूरा रखना ही है, और इधर से मेरी जो लंबाई है वो निकाल रही हूँ 26.5 इंच, और आप अपने अकॉर्डिंग 27-28 इंच ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो थोड़ी आप मोटी मोटी मंगजी काटेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप काट लेना। तो मैं जस्ट 26.5 इंच की ले रही हूँ यहाँ से, दोनों की कुर्ती और कांचली की। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेना, इससे कम मत लेना, 26.5 इंच से कम मत लेना। आप 27-28 इंच भी ले सकते हैं। और जो पेना होता है कपड़े का उस पर भी डिपेंड करता है, अगर पेना ज़्यादा होता है तो फिर आपकी 26 इंच भी चल जाती है। ओके, तो अभी ये वाला जो कपड़ा है उसकी मैं मंगजी काट के बताऊंगी आपको। सो जस्ट मैं इसके सबसे पहले यहाँ पर ये वाला टाँका लगाती हूँ मंगजी लगाने का। सो सबसे पहले ये वाला मैं टाँका लगा के ले आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो मैंने ये वाला टाँका लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ना है, दोनों को इस तरह से फोल्ड करना है, और ये एक तरह से ये टोपा बन गया हमारा। टोपा बोल सकते हो आप, ट्रायंगल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सो ये हमारा जैसे ही बना, तो ध्यान कर लें यहाँ से इसको इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से, ये जो साइड है वो आपकी बराबर रखते हुए अच्छे से इसको स्प्रेड कर ले, एकदम बराबर लाइनिंग रखते हुए स्प्रेड करके। जस्ट आपको पहले लहंगे की मंगजी निकालनी है, और लहंगे की और कांचली की कुर्ती की दोनों की मंगजी इसी में से निकलेगी, कोई अलग अलग तरह से आपको कपड़े कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आपको इसको फोल्ड करना है, और जितनी चौड़ी आप लहंगे की जो मंगजी है वो रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कट करनी है। और सिर्फ आपको ये इतनी सी ये कट करोगे तो पूरे लहंगे की आ जाएगी आपकी ये मंगजी। सो मैं जस्ट आपको बता दूँ मैं कितनी इसकी चौड़ाई रखने वाली हूँ मंगजी की। सो मैं जस्ट पहले इसको एकदम बराबर है वो अरेंज कर लेती हूँ, और मैं रख रही हूँ यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो लगभग 5.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है अगर आपकी, तो आप 6 इंच या थोड़ी से ज़्यादा ही रख लेना, क्योंकि आपकी और हर जगह से माप के आप देख लेना कि आपकी हर जगह से वो है लहंगे की मंगजी की लंबाई है चौड़ाई है वो बराबर आ रही है। हर जगह से माप के आप पहले देख लेना और फिर आप उसको कट करना। सो अगर आप सिलाई सीख ही रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा रखना, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा काटनी होगी। तो आपको कट कैसे करना है इसको वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट आपको इन दोनों को यहाँ से इस तरह से कट करना है, और आपकी 2 मंगजियाँ एक साथ कटेगी। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे कटेगी 2 मंगजियाँ एक साथ। सबसे पहले यहाँ से आपको इस तरह से काटना है बराबर एकदम, और अब इस वाले पार्ट को हटा देना है, उससे हम काटेंगे हमारे कुर्ती कांचली। जस्ट आपको यहाँ से इस तरह से ये इसके ये जो 2 पार्ट है इनको अलग अलग करना है। ध्यान रखना है कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो भी आपका साथ में कटना चाहिए। नहीं कट रहा था मेरा इतनी देर, तो अभी जस्ट मैं इसको इसके साथ में ले लूँगी। और इधर से भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हाथ रखना है ताकि आपकी ये जो मंगजी है वो इधर उधर खिसके नहीं, ज़्यादा खिसक जाए तो उसको बराबर करके यहाँ पर फिर से आपको हाथ रख लेना है, और इस तरह से आपको ये काट लेना है। तो ये आपकी 2 मंगजी एक साथ कट गई है। ये आपकी एक मंगजी है और ये आपकी दूसरी मंगजी है। अभी ये मंगजी है कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है, तो इसको अलग अलग करने के लिए
जस्ट आपको यहाँ पर एक सबसे पहले ये जो इसका पार्ट है, कॉर्नर है, इस पर आपको कुछ इस तरह से ये वाला जो धागा है इसको मत काटना वरना ये मंगजी खुल जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको इस तरह से ये होल बनाना है ताकि इसके अंदर आप कैंची है वो अंदर डाल के फिर आप इसे काट सकें। सो अब इसके अंदर कैंची में इस तरह से अंदर डालूंगी और फिर इसको सीधा सीधा यहाँ से काट दूंगी। पूरा काटते ही मेरी ये एक और मंगजी कट हो जाएगी। सो जस्ट मैं आपको काट के ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाली मेरी एक और मंगजी कट गई है जस्ट उसी के बराबर। सो ये मेरी दोनों मंगजियाँ हैं वो लहंगे के पूरी आ जाएगी। अब यहाँ से कुर्ती कांचली की मंगजी काटनी है। मैं यहाँ पर 2.25 इंच की काट रही हूँ, आप 2.5 इंच की भी काट सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पर आपको मार्क करके एकदम सीधी सीधी इस तरह से काटनी है और फिर पूरे ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी पूरे की आपको कुर्ती कांचली की मंगजी है वो काटनी होती है। तो जस्ट ये देखिए, इस तरह से मैं ये सारी लाइनें हैं वो कुर्ती कांचली की मंगजी काट लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कांचली की ये जो खड़पा वगैरह वो कैसे काटना है आपको। मेरे पास में है ये कुछ कपड़े हैं। ये वाला कपड़ा जो मंगजी के बाद में साइड में से निकला था, मंगजी के एक्स्ट्रा साइड से, तो इसके मैं बनाऊँगी खड़पे। तो खड़पे के लिए मैं जो ये इसकी लंबाई ले रही हूँ वो ले रही हूँ 7.5 इंच और जो चौड़ाई है वो ले रही हूँ मैं 10.5 इंच, यानी 1 बिलांगुर 4 अंगुल। तो जस्ट आपको 10.5 और 7.5 इंच की काट लेना है और इन दोनों को यहाँ से अलग अलग कर लेती हूँ। ये हो गए मेरे खड़पे। अब उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ टुकी। तो ये 2 और कपड़े हैं, जो एक तो कांचली की बाजू में से निकला था और एक कुर्ती की साइड में से निकला था। सो ये जो कुर्ती की साइड में से निकला है उससे मैं आपको बता रही हूँ ये जो आड़ होती है हमारी उसकी कटिंग करना। सो मैं सबसे पहले आड़ की है वो लंबाई लेती हूँ। आड़ या जिसे बाड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप 5 इंच या 5.25 इंच, 5.25 कितना होता है, ये 5 इंच से पहले ये जो 4.5 और 5 के बीच में ये जो एक लाइन है वो होता है 5.25। तो यहाँ से आप 5.25 या 5 इंच का ले सकते हैं। और इसकी जो ये चौड़ाई है वो अभी मैं जितनी है उतनी रख रही हूँ, अदरवाइज़ आप 6 इंच या 5.25 इंच तक रख सकते हैं। तो ये मैं जस्ट इसको काट रही हूँ इतना, और बाकी जो मेरा एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं बाद में निकाल लूँगी। तो मैं जस्ट इसको काट के और ये आप इसकी जो ये जो लंबाई होती है वो ज़्यादा कम मत करना, अदरवाइज़ आपकी कांचली है वो ऊपर चढ़ेगी। सो जस्ट मैं अब आपको टुक्की काटना बताती हूँ। सो टुक्की है उसको काटने के लिए आपको इस तरह से फोल्ड करना होगा कपड़ा, और उसके लिए पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो आपको देखनी। सो टुक्की की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है और वो मैं ले रही हूँ 5.25 इंच की। सो 5.25 इंच माप के आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पर आपको एकदम पहले या तो आप चौक से बना लेना, आपको बना के बता देती हूँ। एकदम ऐसे सीधी लाइन बना के और यहाँ पर आपको एकदम थोड़ी सी गोलाई देनी होती है। सो मैं जस्ट आपको यहाँ से कट करके बताती हूँ। ये यहाँ पर रखा और इसको इस तरह से गोलाई देते हुए काट दिया। अब अगर आपकी वहाँ पे गोलाई पूरी तरह से नहीं दी गई तो आप यहाँ से भी इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। सो ये कट गई हमारी टुकी। और अब हमारी वो जो चिड़ी होती है या केवड़ा जिसे बोलते हैं वो मैं आपको काटना बताऊंगी। वो हम गट्टे से काटते हैं। सो जस्ट चलिए उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं टुकी को भी अलग अलग कर लूँगी। ये होगी मेरी टुकी। सो केवड़ा या चिड़ी जिसे बोलते हैं उसको काटने के लिए सबसे पहले मैं इधर से थोड़ा सा कपड़ा निकाल दूँगी और अब यहाँ से मैं यहाँ तक 4.25 इंच की या 4.5 इंच की भी काट सकते हैं, बट मैं 4.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी और एकदम सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक मैं काट लूँगी। आप चाहें तो सीधी यहाँ पर पहले स्केल से लाइन भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको काट लिया। ये काटने के बाद में मैं इसमें यहाँ से थोड़ा सा यानी 1.25 इंच या 1 इंच 1 इंच का या 1.25 इंच का मैं यहाँ पर एक कट लगाऊंगी और ये मेरी हो गई चिड़ी की कट। सो बाजू से खरा की काटना भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बाजू को एकदम बराबर रखें, बराबर कर लें। सो अब मेरी ये जो लंबाई वाली साइड है
यहाँ से मैं आपको बताती हूँ 5.25 इंच पे आप एक मार्क लगा लें। 5.25 इंच पर इधर वाली साइड में एक मार्क लगा लिया मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, वहाँ से चौड़ाई वाली साइड में 7.25 इंच पर एक मार्क लगा लेती हूँ। ये 7.25 इंच पर मैंने एक मार्क लगा लिया। अब इन दोनों को एकदम थोड़ी थोड़ी एक गोलाई देते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगी और फिर यहाँ से ये काटूंगी। सो ये हो गई मेरी खराकी। ये मैं बाद में मंगजी लगाने के बाद में काटूंगी, मैंने आपको बताया है। सो ये था, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अच्छा लगे तो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके काम में आए ना तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे 2 चैनल और आरती राठौर एंड राजावत बाईसा डांस नाम से, उनको भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गणी। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम ID आरती राठौर ऑफिशियल। खमा गणी सा।